आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मातृभूमि के लिए जीने वाले और मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले इस तरह के हर वीर को यह अन्नू कपूर नतमस्तक होकर नमन करता है, सादर वंदन करता है। आज 15 अगस्त है, हमारे देश की आजादी का दिन। 67 साल पहले आजाद हुए। भारत माता के कुछ मुट्ठी भर लाल और लालियों ने आजादी के लिए प्राणों को न्योछावर कर दिया। इन मुट्ठी भर वतन परस्तों में हिंदू भी थे, मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई भी, अमीर भी, गरीब भी, जवान भी, किसान भी। हर किसी ने अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान की बलिवेदी पर खुद को समर्पित किया और भारत माता को स्वाधीन बनाया। उन सभी वीरों को नमन करने का यह दिन है। नई ऊर्जा के संचार का यह दिन है, प्रेरणा का यह दिन है। आज का दिन उत्सव मनाने के साथ साथ यह सोचने का भी दिन है कि हम जहां भी हैं, जो भी हैं, क्या अपने देश के आजाद नागरिक कहलाते हैं। तो कौमी तरानों से, आजादी के परवानों से, वतन पर मर मिटने वाले दीवानों से रंग देते हैं आज के एपिसोड को। 67वें स्वतंत्रता दिवस के सुहाने सफर को आरंभ करते हैं। तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। मां तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन। मां तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन, किंतु फिर भी कर रहा इतना निवेदन। थाल में लाऊं सजाकर शीश, जब कर दया स्वीकार लेना ये समर्पण। प्राण अर्पित, गान अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। सुहाना सफर विद अन्नू कपूर में आज हम मना रहे हैं भारत का 67वां स्वतंत्रता दिवस। कौमी तरानों और वतन पर मिटने वाले दीवानों की यादों के साथ श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे शहीद आजम सरदार ऊधम सिंह। जन्म हुआ 26 दिसंबर 1899 को पंजाब के संगरूर जिले के गांव सुनम में। जन्म का नाम शेर सिंह। आपके पिताजी सरदार टहल सिंह रेलवे क्रॉसिंग के वॉचमैन थे। 1901 में आपकी माताजी परलोक से धार गईं और 1907 में आपके पिताजी भी इस दुनिया को छोड़ के चले गए। पिता की मृत्यु के बाद शेर सिंह और उनके भाई मुक्ता सिंह को अमृतसर के पुतली नगर के एक अनाथालय सेंट्रल खालसा ऑर्फनेज में ले जाया गया। यहीं पर इन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की और यहीं आपको नाम दिया गया ऊधम सिंह। जब 10 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के तहत इंडियन नेशनल कांग्रेस के कुछ लीडर्स को ब्रिटिश सरकार ने अरेस्ट किया, तो इस अरेस्ट का बहुत से लोगों ने विरोध किया। इस प्रोटेस्ट को दबाने के लिए फिरंगी सरकार ने गोलियां चला डाली, जिसमें 4 गोरों सहित कुछ हिंदुस्तानियों की भी मौत हो गई। इसी गोली कांड के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को 20,000 से ज्यादा निहत्थे लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए। इन्हीं लोगों को पानी पिलाने के लिए ऑर्फनेज अनाथालय के बहुत से बच्चे काम कर रहे थे। इन्हीं बच्चों में एक शहीद आजम भी था, सरदार ऊधम सिंह। तभी वहां पंजाब के गवर्नर के ऑर्डर से जनरल डायर के कमांड में ब्रिटिश फौज आ गई और इस फौज ने बिना कोई वार्निंग दिए निहत्थे और शांति से विरोध प्रदर्शन कर रहे हिंदुस्तानियों पर अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। जलियांवाला बाग से निकलने वाले दरवाजे को रोक लिया गया ताकि कोई भी हिंदुस्तानी बचकर न जा सके। इस जलियांवाला कांड में सैकड़ों हिंदुस्तानी मौत के घाट उतार दिए गए और हजारों घायल हो गए। फिरंगियों द्वारा अंजाम दी गई इस विभत्स और भयावह घटना ने बालक ऊधम सिंह के मन को घायल कर दिया। यह बालक ऊधम सिंह सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा था। वो फिरंगियों की इस हरकत से इतने आहत हुए कि उन्होंने फैसला ले लिया, हर कीमत पर अब जलियांवाला कांड का बदला लेंगे। वो नहीं बख्शेंगे इस घटना के जिम्मेदार पंजाब के गवर्नर माइकल ओडायर को। सरदार ऊधम सिंह जी अब रेवोल्यूशनरी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गए। वो शहीद आजम सरदार भगत सिंह और उनके साथियों से प्रभावित होकर भारत माता की आजादी के लिए जुट गए।
उन्होंने गदर पार्टी ज्वाइन कर ली। जब वो भगत सिंह के आदेश पर अपने कुछ साथियों के साथ हथियार लेकर विदेश से भारत आए तो उन्हें अंग्रेज सरकार ने गैर कानूनी हथियार रखने के जुर्म में पकड़ लिया और 5 साल के लिए जेल में डाल दिया। 1931 में जब ये जेल से बाहर निकले तो इन पर पंजाब पुलिस की कड़ी नजर थी। पंजाब पुलिस से बचते हुए ये कश्मीर गए और फिर कश्मीर में पुलिस को डॉज करते हुए ये पहुंच गए जर्मनी। 1934 में लंदन में इन्होंने पंजाब के गवर्नर और जलियांवाला हत्याकांड के दोषी माइकल ओडायर से बदला लेने की योजना बनाई। 13 मार्च 1940 को जब माइकल ओडायर लंदन के कैक्सटन हॉल में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की एक मीटिंग में भाषण देने वाला था, तब सरदार ऊधम सिंह जी भी अपनी पिस्तौल के साथ उस हॉल में पहुंच गए। जैसे ही मीटिंग खत्म हुई, सरदार ऊधम सिंह सीधे स्टेज की तरफ गए और बरसा दी माइकल ओडायर पर गोलियां। जब उनकी गोली से माइकल ओडायर की मौत हो गई तो सरदार ऊधम सिंह जी वहां से भागे नहीं, बल्कि बेखौफ होकर उन्होंने वहां अपनी गिरफ्तारी दी। गिरफ्तारी के बाद 1 अप्रैल 1940 को उन पर हत्या का मुकदमा चला और इसी मुकदमे के ट्रायल के दौरान ब्रिक्सटन प्रिजन में ऊधम सिंह जी 42 दिनों तक भूख हड़ताल पर भी रहे। उनकी इस भूख हड़ताल को अंग्रेजों ने जबरदस्ती करके तोड़वा दिया था। 4 जून 1940 को जब सेंट्रल क्रिमिनल कोर्ट ओल्ड बेली में जज जस्टिस एटकिंसन ने ऊधम सिंह जी से इस हत्या का कारण पूछा तो शहीद आजम ने कहा, वो आदमी यही डिजर्व करता था। मुझे उस आदमी से नफरत थी क्योंकि उसने मासूम और निहत्तों की बर्बरता के साथ हत्या की। सरदार ऊधम सिंह के इस बयान के बाद कोर्ट ने उन्हें माइकल ओडायर की हत्या के जुर्म में सजाए मौत की सजा सुनाई और 31 जुलाई 1940 को पेंटलविल प्रिजन में शहीद आजम सरदार ऊधम सिंह को फिरंगी सरकार ने फांसी पर लटका दिया। उनके शव को हिंदुस्तान में उनके परिवार को नहीं दिया गया। उनका अंतिम संस्कार भी पेंटलविल प्रिजन में किया गया। शहीद आजम सरदार ऊधम सिंह की जय। वतन पे जां है गवानी रहे रहे न रहे, वतन पे जां है गवानी रहे रहे न रहे, और ये जिस्म है फानी रहे रहे न रहे। खुदा के वास्ते कर दो इसे वतन पे निसार, जवानों फिर से ये जवानी रहे रहे न रहे। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर।